वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, परंतप अर्जुन, संसार में राग और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं। राग द्वेष कहते हैं कि परंतु उत्तम कर्म करने वाले जिनका पाप नष्ट हो गया है वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चयी पुरुष मुझे भजते हैं। यहाँ पर राग द्वेष से विमुक्त दृढ़ निश्चयी पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ये बताने के लिए बता रहे हैं। कहते हैं करे कि इस संसार में राग और द्वेष से सुख दुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष हमारे जीवन में सुख दुख का कारण क्या है? राग और द्वेष। हम राग में सुख महसूस करते हैं उसको पूर्ति होने में, और उसका राग का पूर्ति ना हो तो हमें दुख महसूस होने लगता है, और द्वेष की पूर्ति होने पर दुख महसूस करता है। द्वेष का जो है दूर रहने से हमें सुख महसूस होता है। तो हमें राग द्वेष जो है यही हमें सुख दुख का कारण बना हुआ है। कहते हैं कि अज्ञान की वृद्धि कर देते हैं ये, इच्छा के अनुकूल विषय सुख को और इच्छा के प्रतिकूल विषय दुख को उत्पन्न करते रहते हैं। राग द्वेष से उत्पन्न हर्ष शोक आदि द्वंद्व मनुष्य को मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ के अनुभव द्वारा मुंह में दृढ़ कर देते हैं, उसी में दृढ़ हो जाता है मन, और मनुष्य राग द्वेष से ऊपर उठकर ही सुख दुख के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर राग हमें अपने हर इंसान की मन में सोच होती है कि हम अपने जीवन में राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त करें, और इसके क्योंकि इसी से हमें सुख दुख हमारे जीवन में प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य पूर्ण कर्मों के द्वारा अपने पाप का क्षय कर लेता है। इसको कैसे दूर करेंगे? दूसरा श्लोक में बता रहे हैं। कहते हैं कि हमें कैसे इसको दूर करना है, राग द्वेष को कैसे दूर करना है, और राग क्या है और द्वेष क्या है, इसके बारे में 2 लाइन बताएं। राम लक्ष्मण जी बताइए, राग क्या है, द्वेष क्या है? राग का मतलब जिससे मतलब वो लगाओ, द्वेष का मतलब जिससे घृणा करना, ईर्ष्या घृणा भाव, ये राग द्वेष बन गया। तो यही जो है मनुष्य के मन की सोच, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा जग उजियारा। तो ये जो बातें होती है जो लिखे हैं भजनों में, तो इसका मतलब होता है कि हम राग और द्वेष अपना कम करें। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, कैसे कम होगा, कैसे राग द्वेष कम होगा? इतना मजाक बात है क्या? राग द्वेष कम खत्म कर लें? हमारे पूर्व जन्म को पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार उसमें राग द्वेष में पड़ा हुआ है, कैसे हम इस जन्म में कम कर लें? कम करने का मतलब नष्ट करना नहीं है, कम करने का मतलब परिणित कर देना, उसकी धारा प्रवाह को मोड़ देना, उसकी धारा प्रवाह को हम जो है परमार्थिक कार्यों में मोड़ दें। हम जो राग विषयों में आसक्ति से परिपूर्ण अपने जीवन को सजाकर कर रहे थे, उस राग को परमार्थिक कार्यों में लगा दें, हम उसके दीवाना बन जाएं। जो हम द्वेष संसार में कर रहे थे, वो द्वेष हम जो इसके विरोधी जो तत्व हैं, नास्तिक विचारों से परिपूर्ण जो भाव हैं, उस भावों को हम अपने मन से विकारों को दूर करें, और इसके बाधा पड़ने वाले बाह्य परिस्थितियों का भी जो पड़ता है, इस तरह के द्वेष वाली वातावरण को वो उस पर अपना श्रम लगाए। ध्यान प्रवाह को मोड़ना, जो प्रवाह को मोड़ना है, तो उसमें क्या हो जाता है, गंगा में जो नदियाँ मिल गई उसको भी तू गंगा जान। जो गंदा नाला गंगा में मिल गया और कुछ देर के बाद में उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, गंदे पानी नाला का है कि ये गंगा का पानी है, वो सब गंगा बन जाता है।
यानी मन की गति का जो हाँ। आपका जो भाव है, हाँ। द्वेष का जो भाव बना, हाँ, उस भाव को ही मोड़ना है। मोड़। वही मतलब है। भाव को आप परमार्थिक कार्य में मोड़ आप दे। उससे घृणा कर रहे हैं। अब अपने मन को जो है आप जो है परमात्मा की तरफ ले जाएंगे, तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा, तो खत्म हो गया। देखिए कभी कभी मतलब क्या खत्म होने का तात्पर्य ये है कि प्रवाह बदल गया। तो जब प्रवाह बदल गया तो वहाँ से जो है उसका जो है घृणा बदल गई। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और उसके प्रति हमारा घृणा बना हुआ है, मान लो। और जब हमको ये पता चल जाता है कुछ समय करीब, तो मेरा किसी न किसी समय का जो बहुत नज़दीक संबंधी है, ये मेरा प्रिय चीज़ है, ये मेरा रिलेशन में आता है, ये मेरा पुत्र है, जो पुत्र खोया हुआ था वही पुत्र है ये, उसी समय आपका भाव जो है घृणा का भाव प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, राग हो जाता है वहीं पर। राग हो जाता है। तो राग और द्वेष ये दोनों नहीं होना है। ये दोनों को मिटाना है। दोनों को मतलब और मिटाने का प्रवाह- मतलब है कि इसको हाँ। परिणित कर दो। हाँ, परिणित। इसके जब हम सर्व संभाव में परिणित कर देते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन संभाव, ये में परिणित जब कर देते हैं अपने राग को और द्वेष को, तो हमारा राग द्वेष पावन बन जाता है, वही राग द्वेष और ये पवित्र बन जाता होता है कर्मों में। हाँ। जो हमारा भाव है, हाँ। कर्म में हमारा जो अपनापन है कि ये जी। मेरे को मिले, ये मेरा हो जाए, मैं इसको पालूं, मैं इसको कर लूं, मैं और आ जाओ, तो यही इसी से ये राग और दोष होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य पुण्य कर्मों के द्वारा अपने पापों का क्षय कर लेता है और पाप क्षय होने से सत्व शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो जीवन का परम लाभ है। यज्ञ, तप, उपवास, तीर्थ यात्रा, दान, सेवा, कार्य आदि पुण्य कर्म हैं। पुण्य कर्म प्रायः अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, किंतु भागवत अर्पण करके वही पुण्य कर्म अहंकार उत्पन्न नहीं होने करते थे। यदि हम उस पुण्य कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं तो हमारे अहंकार नहीं दे पैदा करता, और यदि हम उसको जो है केवल बिना अपना ही समझ के कर्ता बन के चल रहे हैं तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है कि ये मैं कराया हूँ, ये मेरा चीज़ है। साक्षी भाव होना तो चाहिए। भक्त होना जरूरी है, ये भक्ति का पहचान है। जब भक्त ही के पास ही वो दिल होता है, वो हृदय होता है जो परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है, और वो जो भी कार्य करता है वो कार्य में उसका कोई अहंकार नहीं पैदा होता है। इसीलिए ज्ञानियों को मार्ग कठिन बताया गया है। ज्ञानियों में इस तरह की बात देखने में मिलती है, उसके अंदर अहंकार बन जाता है, लेकिन भक्त के अंदर अहंकार नहीं बनता है। कहता है भक्त कि जहाँ हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, इतना तक अपने को समर्पित कर लेता है प्रभु के चरणों में। कहता है कि जो तुम करोगे वही मैं करूँगा, मेरा हर तन, मेरा हर मन, मेरा हर धन, मेरा हर श्वास और मेरे रक्त का हर कण आपके चरणों में समर्पित है। कतरा कतरा रहे। ये देश के लिए, जैसे इंदिरा गांधी बोली थी कतरा कतरा मेरे देश के लिए, खून का कतरा कतरा देश के लिए कुर्बान होगा, इस तरह भक्त बोलता है कि हे प्रभु मेरा, देश की दिशा मत हाँ मोहू। हाँ, तो मेरा हक जो समझ। आगे चलते हैं, बोलते हैं कि पाप कर्म करने से मन अशांत और निर्बल हो जाता है। इनके बस में मत होइए। आगे- यही आपका विराग है, यही विरक्ति है, ये त्याग है। जय श्री कृष्ण। इसमें आगे बोलते हैं कि पाप कर्म करने से मन अशांत और निर्बल हो जाता है। पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए, और पुण्य कर्म करने से मन शांत और सबल हो जाता है। हिंसा, असत्य, चौर्य, व्यभिचार, दुर्व्यसन, परपीड़न, शोषण, अन्याय इत्यादि पाप कर्म क्षणिक सुख देकर मन को अशांत और निर्बल कर देते हैं, बाद में वो कमजोर कर देते हैं मन को। और इसी के विपरीत जो है जो भाव आती है, पुण्य कार्य कष्ट देकर भी मन को शांत और सबल कर देते हैं। वो कष्टदायक होते हुए भी जीवन में वो हमें सुख, शांति, समृद्धि, कल्याण प्रदान करने लगता है। पुण्य कार्य मनुष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख कर देते हैं। पाप द्वारा प्राप्त धन, समृद्धि, विजय तथा सम्मान अंत में कलह और क्लेश का कारण बन जाते हैं। और पुण्य द्वारा प्राप्त कष्ट भी सुख और शांति प्रदान करते हैं। पुण्यों के द्वारा पाप निवृत्ति होने पर मनुष्य द्वंद्व मोह से मुक्त और निर्बल हो जाता है। दृढ़ संकल्प द्वारा नियमारूढ़ होकर आध्यात्मिक साधना में रत हो जाता है। चित्त के निर्मल होने पर ही मनुष्य परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। आगे बताते हैं।